अचानक जो भारत के कब्जे में लद्दाख की वैली है, जो कभी मकबूजा और जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करती थी और हिस्सा है, 371 के खात्मे के बाद इसे यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया भारत ने। मकसद ये था कि वैली की हैसियत बदली जाए ताकि तहरीक आज़ादी को तकसीम और ख़त्म किया जा सके। अब पूरा इंटरनेशनल मीडिया बशमूल न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC, अल जज़ीरा और ख़ुद भारतीय चैनल्स लद्दाख की सूरत हाल पर परेशान है। इसकी भरपूर कवरेज की जा रही है। यहाँ पर सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो चुकी है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। बीजेपी के जो लद्दाख में ऑफिसेज हैं 3, उनको नजर आतिश कर दिया गया है। 5 अफराद मारे गए हैं, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, 30 से ज़ायद पुलिस एहलकार और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार वो ज़ख्मी हुए हैं। इस इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पर कविंदर गुप्ता उनकी जानिब से। और इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि जनाब ये कि फॉरेन बैग एक शैतानी मंसूबा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है सोनम वांगचुक। उन्होंने भूख हड़ताल कर रखी थी। लद्दाख में रहने वालों का मुतालबा ये था कि जब से यूनियन टेरिटरी आपने हमें डिक्लेयर किया, हमें ना रोज़गार मिल रहा है, ना मुलाजमत के मौके मिल रहे हैं, और जो वादे किए गए थे, जो ख्वाब दिखाए गए थे, वो अधूरे हैं। लेकिन यही जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है कविंद्रा गुप्ता, ये अपने तबसरे में ये कहते हैं कि लद्दाख में जो कुछ हो रहा है भारत सरकार के ख़िलाफ़, उससे मुझे नेपाल और बांग्लादेश में हुए हालिया वाक़यात की बू आ रही। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लद्दाख से उठने वाली चिंगारी मोदी के खात्मे का ऐलान करेगी। ये मौजू भी बहुत अहम है, बिलखुसूस इसलिए कि इस पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत अहम खबर लगाई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा है अपने तबसरे में, क्या फ्लैश ऑफ एंगर ऑन इंडियाज़ डेलिकेट बॉर्डर विद चाइना। क्योंकि ये जो 3 लाख आबादी का हामिल लद्दाख का इलाका है, यहाँ कारगिल भी है। कारगिल वाहिद ज़िला है 6 अजला में जो मुस्लिम अक्सरियत है, बाकी बुद्ध मत रहते हैं। ऊपर सारा आपके साथ चीन लगता है और ऊपर जाके गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाके लगते हैं। यहाँ पे गलवान वैली भी है जहाँ क्लैशेस हुए थे भारत के और चाइना के। 20 फौजी मारे गए थे और फिर भारत को सुलह करनी पड़ी थी चीनी फौज के साथ। तो बुद्ध मत के लोग जो पुरम रहते हैं यूजली इन इलाकों में, वो भी अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ आज़ादी मांग रहे हैं। यही नहीं, जो वहाँ पे कठपुतली सरकार है वैली में उमर अब्दुल्ला की, वो इन मुतालबात की हिमायत कर रही है और ये कह रही है कि अगर बुद्ध मत के अक्सरियती इलाके में ये सूरत हाल है तो आप अंदाज़ा करें कि जो मुस्लिम डोमिनेट इलाका है वैली का, वहाँ क्या सूरत हाल होगी। तो एक ये नई चिंगारी, नई लहर, इससे क्या मुराद होगी, भारत क्यों फुल फॉर पाकिस्तान पे या गैर मुल्की इमदाद पे इल्ज़ाम लगा रहा है। साथ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे बड़ी मश्क फौजी कोल्ड स्टार्ट, उसका मनसूबा भी बनाया अक्टूबर में, और फिर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात और फिर मुलाकातें और फ़लस्तीन का जो अमन का नक्शा है। ये मौज़ूआत हैं जिन पे आज हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दे रखी है आज जनाब मंसूर अहमद ख़ान साहब को। आप साबिक़ सफ़ीर रह चुके हैं अफ़गानिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, कई दिहाइयाँ उन्होंने सिफारतकारी के मैदान में पाकिस्तान के लिए वक्फ़ की। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे प्रोग्राम में अक्सर तशरीफ़ लाते हैं, नामवर सिक्योरिटी और दिफाई तजिया निगार हैं। आप दोनों को हम खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले कमर चीमा साहब, ये लेह में और लद्दाख में क्या हो रहा है जनाब? वहां पे तो कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। जामी साहब बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया है कि ये जो जब से इंडिया ने इनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेंज किया, रिवोक किया 2019 में, तब से वहाँ पे जो लोग हैं वो डिसएनफ्रेंचाइज्ड हैं, वो अपने आप को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे। जैसे कश्मीर के अंदर इन्होंने किया, कश्मीर में तो ये ब्रूटल फोर्स इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे भी ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल किया जाता, लेकिन ये तासुर दे रहे थे कि नई चीज़ें बड़ी मैनेजेबल हैं। और फिर क्योंकि ये पेरिफेरी है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा मीडिया कवरेज भी नहीं मिलती, सोशल मीडिया भी बहुत मुश्किल से है, तो इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था कि इसको काफ़ी देर इग्नोर तो कर दिया, लेकिन वो जो लैंड राइट्स की मूवमेंट थी या जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रही थी उसके हवाले से, फिर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ना होना, कहने को अपने आप को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं जी, हम दुनिया जिस मुल्क में जाते हैं अपने आप को कहते हैं जी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन अपने टेरिटरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के कहने पे यहाँ पे जो इलेक्शंस हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फोर्स किया कि इलेक्शन करवाओ। सो लोग समझते हैं हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं है, हमें स्टेट नहीं मिल रही, हमें आइडेंटिटी नहीं मिल रही। और फिर होता यह है कि ये जेन जी जो है वहां पे जैसे बात चल रही है कि नेपाल में हमने देखा, बांग्लादेश में देखा, तो इंडिया को तो नहीं पता था कि जनाब ये जेन जी हमारे मुल्क के अंदर जो इस वक्त जो राइट्स की बात कर रही है उसको भी उतनी अहमियत देनी पड़ेगी। इंडिया सिंपैथी शो कर रहा है नेपाल के साथ, जबकि इंडिया के अंदर अपने लद्दाख में देखें, कश्मीर के अंदर जो है वो ताकत के इस्तेमाल के बाद इन्होंने जो है लोगों को, बच्चों को रोका हुआ था। लेकिन अब मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी आवाज है और इसको पूरी दुनिया देख रही है कि पहले लोगों को डेमोक्रेटिक राइट ना देना, फिर इकोनॉमिक राइट ना देना,
उनकी आइडेंटिटी को अंडरमाइन करना, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट के कहने पे फोर्स किया जाए तो तब जाके आप कुछ थोड़ी स्पेस देते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये होना ही था। ये कश्मीरियों को तो इन्होंने बाय फोर्स दबा लिया, और उनके ऊपर तो हर जगह पे किसी के ऊपर एनकाउंटर कर दिया, किसी कश्मीरी को घर से निकाल के मार दिया, किसी का घर जला दिया, किसी को दहशतगर्द बना दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ पे ये क्योंकि ज्यादातर बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, उसको ये भी नहीं कह सकते ये दहशतगर्द है। अब जारी बात है उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी डिफरेंट होने की वजह से इंडिया जो है उनको उस तरह फ्रेम नहीं कर पा रहा। मुसलमानों को तो फौरन दहशतगर्द करार दे देते हैं, सिख हो तो उन्हें क्रिमिनल करार दे देते हैं, या टेररिस्ट उनको भी कह देते हैं। अब बुद्धिस्ट कम्युनिटी को क्या कहें, ये तो पीसफुल लोग हैं और इनको कैसे लिंक, और फिर उनको ये भी टेंशन है कि ये चाइना के साथ बॉर्डर लिंक्ड है। तो मैं समझता हूं कि ये बेसिकली जो मूवमेंट है, दैट मूवमेंट इज ऑफ राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स की मूवमेंट है, आइडेंटिटी की मूवमेंट है, इकोनॉमिक राइट्स की मूवमेंट है। और इंडिया सिर्फ मुंबई और दिल्ली और अहमदाबाद और गुजरात का नाम नहीं है। ये बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ रहे ना, मेरे साथ रहे मंसूर साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे चाहिए कि कुड द नेपाल मूवमेंट फॉर द वैली सर, लद्दाख के शहरियों के लिए, या इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट? नहीं, मेरा ख्याल है कि चीजें कोई स्टेबिलिटी की तरफ तो नहीं जा रही, और किसी वक्त भी कुछ ना कुछ हो सकता है। देखिए, एक बहुत बुनियादी चीज है, मैंने चूंकि 4 साल भारत में भी एज डिप्टी हाई कमिश्नर काम किया है। भारत की तमाम जो पॉलिसीज प्रीवियस गवर्नमेंट्स की थी, उसमें वो बेशक कश्मीर को अपना अटूट अंग कहते थे, लेकिन साथ ही उन्हें इसकी सेंसिटिविटी का, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी का, डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटी का अंदाजा था। इसलिए किसी भी हुकूमत ने कभी इसका डिस्प्यूटेड स्टेटस खत्म करने की कोशिश नहीं हुई। हत्ता कि जब 1971 की वॉर के बाद भी शिमला एग्रीमेंट जो साइन हुआ, उसमें इसका डिस्प्यूटेड स्टेटस को माना गया, लेकिन ये कहा गया कि दोनों ममालिक बायलैटरली भी इसे हल करेंगे और यूएन की स्पिरिट के मुताबिक इसको हल करेंगे। फिर 99 में जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए और लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, उसमें भी ये अदा किया गया कि दोनों ममालिक इसको मिलकर हल करेंगे। लेकिन 2019 में अचानक जब मोदी ने इसका जो स्टेटस था वो चेंज करने की कोशिश की यूनिलैटरली, वहां से बहुत मसाइल पैदा हुए, और अब वो मसाइल वहां पे लोकल ग्राउंड पे भी बिल्कुल सामने आ रहे हैं। और ये साफ जाहिर हो गया कि जो जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट का जो एक हल है, वो कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट, यानी जिसमें पाकिस्तान भी हो, इंडिया भी हो, चाइना भी हो, क्योंकि लद्दाख भी तो इसमें शामिल है, तो उसके बगैर हल नहीं हो सकता। और मोदी ने जो ये स्टेप्स लिए हैं, ये मोदी का अपना इक़्तिदार, मोदी जाती तौर पर खुद उनका इक़्तिदार जो है वो वाकई इन ट्रबल है, क्योंकि उनको ना इंटरनेशनली पजीराई मिल रही है, वो डोमेस्टिकली भी बहुत क्रिटिसिज्म का शिकार हैं। तो ये मोमेंट हो सकता है, इसके बारे में हतमी तौर पर तो नहीं कहा जा सकता कि नेपाल मोमेंट है। जेन जी के मुतालिक प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सेंटिमेंट्स कश्मीर के अंदर, चाहे लद्दाख हो चाहे वैली हो, वो बहुत शदीद किस्म के वहां पे तहफ़्फ़ुज़ात इंडिया के बारे में पाए जाते हैं। और आज 80 साल गुजरने के बावजूद भी, या 78 के साल गुजरने के बावजूद भी, कश्मीरियों ने इंडिया के रूल को एक्सेप्ट नहीं किया। और ये एक बुनियादी हकीकत है जिसका इंडिया को इदराक करते हुए किसी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हल की तरफ जाना है। बिल्कुल ठीक है सर, मेरे साथ रहे मंसूर साहब, साथ रहे, आपकी मौजूदा फायदा उठाना है। अभी अमेरिका की गुफ्तगू भी हमने करनी है। ये तो हमसाये में जो हो रहा है उसने हाईलाइट किया कि एग्जैक्टली वहां पे सूरत हाल है क्या।